क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्स कभी कभी आपको कुछ संकेत देते हैं और उन संकेतों को आप समझ नहीं पाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहिका। स्वागत है आपका हमारे चैनल माहिका वर्स में, जहां मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ लव के बारे में। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि जब यूनिवर्स आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कुछ इशारे करते हैं लेकिन आप उस इशारों को समझ नहीं पाते हो, तो वो चीज़ें आपको किस तरह से समझनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में। दोस्तों, हमने कई बार महसूस किया होता है कि ये ब्रह्मांड हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी हमको वो कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं। कभी कभी हम उनके मैसेज को समझ नहीं पाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि अरे ये काम तो ऐसे ही यूं ही हो गया, तो ऐसे में क्या होता है। लेकिन हम चीज़ों को इतना ज़्यादा कभी कभी चीज़ों में उलझे रहते हैं, इतना ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं कि वो हमको क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या दिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स हमसे संपर्क क्यों करना चाहते हैं, इन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। वह हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, हम इन चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम बुरी तरह से दूसरी चीज़ों में फंसे रहते हैं। जब यूनिवर्स हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, यह सारी चीज़ें हम समझ ही नहीं पाते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी उन संकेतों के बारे में, उन स्थितियों के बारे में, जिससे आप यूनिवर्स के इशारों को आसानी से समझ सकते हैं, आप यूनिवर्स के मैसेज को आराम से समझ सकते हैं, वो आपसे किस तरह से संपर्क करना चाहते हैं, ये भी मैं आपके साथ पॉइंट को शेयर करूंगी। और आज मैं आपसे गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि यूनिवर्स आपको किस स्थिति में कौन से इशारे करता है। अगर ये स्थितियाँ, ये संकेत आपके साथ हैं, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में चेंज करना चाहिए, आपको क्या करना है। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसको हम सुपर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। लेकिन इससे भी जो बड़ी शक्ति है, जिसको हम सुप्रीम पावर कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो है हमारे भगवान यूनिवर्स। हम इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, क्योंकि हम भी इन 5 तत्वों से बने हैं और 5 तत्वों से इस पूरी प्रकृति की रचना हुई है, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो इस यूनिवर्स हमसे अलग नहीं है। यूनिवर्स हमारे अंदर है, हम यूनिवर्स के अंदर हैं। आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि इस यूनिवर्स का हम हिस्सा हैं, तो वो हमारे लिए कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकते, हमारे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। हमको समय समय पर यूनिवर्स हमको गाइड करते रहते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, हमको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, इतने ज़्यादा उलझनों में फंसे हुए होते हैं कि हमको किसी भी चीज़ की, खुद की चीज़ें कभी समझ में ही नहीं आती हैं। सबसे पहला संकेत होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमको कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं, हमें कुछ ऐसे इंट्यूशन आते हैं कि हम जब कोई काम करने जा रहे होते हैं, उस काम को हम बहुत जल्दबाजी में कर रहे होते हैं, लेकिन आपको अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही होती है, एक ऐसी गाइडेंस आ रही होती है कि अभी मुझे इस काम को नहीं करना है, अभी मुझे इस काम को कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। पर इस थोड़े में सोचना है, आपको समझना है इस इंट्यूशन को, इसके बाद इस पर एक्शन लेना है। ऐसा होता है आपके साथ वो इसलिए क्योंकि आपकी जो इनर गाइडेंस है ना, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, वो आपको बता रही होती हैं, वो यूनिवर्स के इशारे होते हैं कि आपको क्या करना है और आपको क्या इस समय नहीं करना है। जो लोग इस चीज़ को फील करते हैं, जो लोग वही उसी टाइम पर एक्शन लेते हैं, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको अचानक से आपको किसी की याद आ गई, उस इंसान का उसी टाइम पे जब फ़ोन या मैसेज आ जाता है, तो उसके बारे में हम कहते हैं ना, अभी तुम्हारे बारे में बात ही कर रहे थे, तुम्हारी उम्र कितनी ज़्यादा लंबी है, मेरा मन तुमसे बात करने को कर रहा था और देखो तुम्हारी कॉल या तुम्हारा मैसेज ही आ गया। तो ये होती है हमारी इनर गाइडेंस, जो यूनिवर्स हमको देना चाहते हैं। ये होती है आपके अंदर की इंट्यूशन, जो आपको पहले ही मैसेज दे चुकी है कि आखिर में क्या होने वाला है, आपको क्या एक्शन लेना है, आपको क्या एक्शन नहीं लेना है। आपको अपने इनर गाइडेंस की सुनने के लिए आपको ज़िंदगी में आपको 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन
ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ, आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है पिछले वीडियोज़ में। क्योंकि क्या होता है ना, मेडिटेशन के प्रोसेस से आप इतनी ज़्यादा इनर गाइडेंस को, इतनी ज़्यादा आप अंतरात्मा की आवाज़ को, यूनिवर्स की आवाज़ को इतना आराम से सुन पाएंगे ना कि दूसरा इसके अलावा कोई संकेत ही नहीं है। दूसरा संकेत आता है कि जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, हम जो सपने देखते हैं, काफ़ी हद तक वो आपको बता देते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या एक्शन लेना नहीं चाहिए। और ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है मेडिटेशन से। कभी कभी क्या होता है ना कि आपने महसूस किया होता है, आपने देखा होता है कि कोई आप जो ड्रीम है ना, कोई ड्रीम आप बार बार देख रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि इस तरह का ड्रीम ना आए, और फिर भी आपको वो ड्रीम्स बार बार आते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो। और इग्नोर करने की बजाय आपको उस मैसेज पे ध्यान देना चाहिए कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। कई बार क्या होता है ना कि जब हम एक ही ड्रीम्स को देखते रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम जो अपने माइंड में थॉट को क्रिएट कर रहे हैं उस वजह से ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, 80% क्या होता है कि जब हम रात में, दिन में जो भी हम काम करते हैं और रात में सोते समय हम वो चीज़ें अगर सोचते रहते हैं तो 80% पूरे चांस होते हैं कि हमको रात में उसी तरह के सपने दिखेंगे जो हमने दिन में दिनचर्या की हुई होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, 30 से 40% ही हमको वो चीज़ें याद रहती हैं। हमको ऐसे सपने आते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। वो सपने जब हमको बार बार आते हैं, उन सपनों का संकेत होता है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आप उन सपनों को उनके बारे में आप सोचिए। उन सपनों पे आप अगर फोकस करना है तो आप उसको मेडिटेशन कीजिए। आप उस टाइम पे वो थॉट को लाइए मेडिटेशन के जरिए और आप यूनिवर्स से बोलिए कि यूनिवर्स, मैंने जो फील किया है, अगर वो चीज़ें सही है मेरे लिए, अगर आप मुझे गाइडेंस देना चाहते हो तो आप मेडिटेशन में वो चीज़ें मुझे फील कराओ, वो चीज़ें मुझे दिखाओ, अपना कनेक्शन मेरे साथ बनाओ कि मुझे उन सपनों का आंसर दो, मुझे उस सपनों के बारे में बताइए। मैंने जो सपना देखा उसके मतलब को मुझे समझाइए, पूरी क्लियरिटी से समझाइए, ताकि मैं उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ पाऊँ, अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाऊँ। अच्छा, कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम किसी काम को बहुत ही ज़्यादा दिल से करते, बहुत ही ज़्यादा लगन से करते हैं, बार बार उस काम को करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो काम लगातार बार बार फेल हो रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ का, उस काम को करने का भी वक्त नहीं आया है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस काम के लिए आप इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इतनी सारी चीज़ों के लिए आप एफर्ट डाल रहे थे, तो वो काम चुटकियों में ही हो जाता है। अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक से हो जाती, आपको एकदम बस इम्पल्स आता है और आप उस काम को बड़ी आसानी से कर जाते हो। कि उससे पहले जब आपने उस काम को ट्राई किया था तब वो काम आपसे हो ही नहीं रहा था, आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे, लेकिन उसी के जो रिजल्ट्स थे उसकी वजह से ही आज आप इस चीज़ में सफल हो पाए हैं। तो ये इंसिडेंट्स कभी ना कभी होते रहते हैं, संजोग होते रहते हैं। विज्ञान में भी ऐसे कई आविष्कार हुए हैं जो असफल होते होते सफल हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी का निर्माण हुआ है, पेड़ से सेब का नीचे गिरना, वह एक कोइंसिडेंट था, बहुत ही नॉर्मल सी घटना थी, लेकिन इसकी हेल्प से न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी का निर्माण किया, लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम का निर्माण किया। तो आज हम जो सब चीज़ें लर्न करते हैं, हम सब लोग उस चीज़ को पढ़ के आ चुके हैं और आज भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो भी चीज़ यूनिवर्स में जाती है वो नीचे दुगनी रफ्तार से भी लौट के भी आती है। कभी कभी कोइंसिडेंस से हम बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। यूनिवर्स की कोइंसिडेंस की बहुत सारी हम लोगों ने बुक पढ़ी हुई हैं। आप भी लोग यूनिवर्स की बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक को ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको अपनी लाइफ को जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। वहाँ हमें कोई ना कोई पॉइंट मिल जाता है, बुक में कोई ना कोई ट्रिगर ऐसा मिल जाता है, कोई ना कोई हमको ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम को, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। कभी कोइंसिडेंट हमारे साथ ऐसे होते हैं कि हमको कोई इंसान मिल जाता है, उस इंसान के जरिए
यूनिवर्स हमारी हेल्प करते हैं और वो काम हमारा बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इन सब के लिए करना क्या है, इन सब के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन को शुरू करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को फील कर पाते हैं, आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान लगा पाते हैं। जो कोइंसिडेंट आपकी लाइफ में हो रहे होते हैं, आप उनको आसानी से समझ पाते हैं और अगर मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो का पूरा मतलब क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, तो इसका प्रोसेस बस यही है कि आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आपकी जो लाइफ है उसको जीने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। आपको यूनिवर्स के इशारों को आप बहुत ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। आप यूनिवर्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी को फील कर पाएंगे। ये है यूनिवर्स का पावर, ये है मेडिटेशन का पावर। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।